दोस्तों, तो यूं हुई वोटों की चोरी और लोकतंत्र की हत्या। क्या आपके वोट का वजूद है या नहीं, अब यह सवाल गूंजने लगा है। उधर राहुल गरजे, विपक्ष जागा, मोदी सरकार सवालों के घेरे में। क्या है पूरी खबर, आपको बता रहे हैं बड़े विस्तार से। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार करें। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण, मेरे यानी यासूब रजा के साथ। दोस्तों, जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाए तो ये चुनाव नहीं, ये लोकतंत्र की अंतिम परीक्षा है। ये लोकतंत्र का इम्तिहान बन जाता है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार और उसका तंत्र चुनाव आयोग के जरिए लोकतंत्र की नींव हिला रहा है। राहुल गांधी के गंभीर आरोपों ने देश भर की राजनीति में भूचाल ला दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर लगातार सियासत गरमा चुकी है। अब जो लोग राहुल गांधी, जो कि अक्सर विरोध करते रहे हैं, वोट चोरी की बात करते रहे हैं, अब जो लोग उनका विरोध करते थे कि नहीं चुनाव आयोग निष्पक्ष है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी ने एविडेंस के साथ जब सब कुछ आंखों के सामने रख दिया तो सारे लोग सकते में पड़ गए कि हाँ, ये संभव है, क्या ऐसा हुआ है। और महाराष्ट्र चुनाव, कर्नाटका चुनाव, खुद हरियाणा चुनाव और साथ ही लोकसभा 2024 चुनाव सब सवालों के घेरे में है। क्योंकि दोस्तों, अभी तक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी गई थी, इतने प्रमाण और एविडेंस के साथ, 7-8 महीनों के होमवर्क के साथ, पूरी तैयारी के साथ। विपक्षी सांसद दोस्तों अब इस मुद्दे पर बिल्कुल एक हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, एकजुट होने को तैयार हैं। हां, इंडिया गठबंधन जरूर वैचारिक मतभेद लगातार देखने को मिला है, मतभेद दिखाई दिया है, लेकिन अब इस विषय पे पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ चुका है, राहुल गांधी के साथ जुड़ चुका है। राहुल गांधी को 25 विपक्षी दलों का समर्थन मिल चुका है, जिससे राहुल गांधी का आत्मविश्वास और बढ़ा है। 25 से ज्यादा विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं दोस्तों। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसे अपने पक्ष में करने के लिए 11 अगस्त को एक बैठक भी कांग्रेस ने बुलाई है और देश भर में यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद देश भर में प्रदर्शन का ऐलान भी हो सकता है। राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली चुनाव में, इसके अलावा भी कई जगहों पर मतभेद देखने को मिला। आम आदमी पार्टी अलग रास्ते, कांग्रेस अलग रास्ते, लेकिन इस विषय पे आम आदमी पार्टी ने भी खुलकर समर्थन कर दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, शिवसेना, सीपीएम, एनसीपी, शरद गुट, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलपी, वीआईपी, भाजपा, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक, जेएमएम, शिवसेना, यूबीटी, डीएमके, केरल कांग्रेस, सभी का समर्थन। एमडीएमके, इसके अलावा केएमडीके और पीडब्ल्यूयूके के नेताओं का समर्थन मिल चुका है इन दलों का, यानी 25 से ज्यादा समर्थन, 25 से ज्यादा दलों का समर्थन मिल चुका है राहुल गांधी को। इंडिया गठबंधन इस विषय पर बिल्कुल मजबूत एक है, सबकी एक ही आवाज है, लोकतंत्र बचाना है, चुनाव आयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित कराना है, मोदी सरकार से जवाब मांगना है। लेकिन क्या जवाब मिलेगा, या जो सरकार की नीति है, सवाल का मतलब, सवाल का जवाब सवाल ही खड़ा कर दो। टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी का कांग्रेस के साथ आना, ये राहत की खबर है कांग्रेस के लिए, खुद आम आदमी पार्टी के लिए भी यही कहा जा सकता है। दोस्तों, सब एक सुर में बोल रहे हैं, सब एक सुर में कह रहे हैं कि अगर वोट ही सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र का क्या ही मतलब। लोकसभा में राहुल गांधी ने लगातार सवाल उठाए हैं अपनी, और जो राहुल के विरोधी हुआ करते थे वो भी राहुल के प्रशंसक हो गए, फैन हो गए। ये लुक राहुल का, ये अंदाज एलओपी के तौर पर, नेता विपक्ष के तौर पर। दोस्तों, सवाल यह कि क्या भारत में फर्जी वोटिंग हो रही है?
कर्नाटक में 1 लाख फर्जी वोट, उत्तर प्रदेश में 18,000 वोट काटे गए, अखिलेश कह रहे हैं। चुनाव आयोग चुप है और अब तो राजनीतिक विश्लेषकों का भी समर्थन इस ओर दिखाई दे रहा है। राहुल के आरोपों में दम बता दिया है राजनीतिक विश्लेषकों ने, जो कि कभी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नीतियों से कभी इत्तेफाक जो नहीं रखते थे, जो चुनाव आयोग में पारदर्शिता के खिलाफ ना बोलते थे ना सुनते थे, अब वो भी राहुल के आरोपों में दम बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, योगेंद्र जैसे निष्पक्ष चुनाव विश्लेषक बोल रहे हैं और वो भी बोल पड़े हैं कि मैंने दुनिया में भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ की थी, हमेशा भारतीय चुनाव प्रणाली की बात कही थी और बड़े दावे और बड़े गर्व से कही थी, लेकिन अब सबूत देखकर मैं चौंक गया हूं। योगेंद्र यादव ने कहा कि वो हमेशा से भारतीय चुनाव प्रक्रिया का बचाव करते रहे हैं, वो दुनिया को यहां के चुनाव आयोग से सीखने के लिए सलाह देते रहे हैं, कहते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के सबूतों ने तस्वीर बदल दी। योगेंद्र यादव ने दोस्तों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर लिस्ट में 15 से 20% गलतियां हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो सन 1977 से चुनाव देख रहे हैं, पिछले 35 सालों से भारत में चुनाव पर रिसर्च कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर में लेक्चर दिए हैं और चुनाव आयोग को सपोर्ट भी किया है। चुनाव आयोग के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना है कि ना चुनाव आयोग की ओर से ऐसी गलती संभव ही नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय चुनाव प्रणाली की खूब तारीफ की है, मैंने अमेरिका और यूके में भी कहा कि आपको भारत के चुनाव आयोग से सीखना चाहिए। उनका ट्वीट आप देख रहे हैं और उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी जारी किया, हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप योगेंद्र यादव को सुनिए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर जो कभी हमेशा विरोध करते रहे हैं कांग्रेस की नीति का, आज वो भी राहुल के इस दावों में दम बता रहे हैं। जरा सुनिए आप योगेंद्र यादव को। I've been watching elections since 1977. For the last 35 years, I've been researching, writing, observing elections in India. I've given umpteen lectures all over the world, extolling the virtues of Indian election system. In the US and UK, I've said you should learn from the Election Commission of India. It's this period. I've heard all kinds of complaints, all kinds of wild allegations, and I've always said, no, this is sacrosanct. Please give concrete proof before you say anything. After Madhya Pradesh election, a bit after Haryana, also after Maharashtra, I too felt something was wrong. Something was fishy, but I didn't have evidence. And I said, without evidence, one must not speak. Now, the leader of opposition, Rahul Gandhi, has presented explosive evidence to the country. In just one constituency in Karnataka, he has given evidence for more than 1 lakh fake votes, more than 15 to 20% votes being fudged. If this is true, what should Election Commission do? Election Commission in any case order inquiry. Election Commission should say, all right, we'll look into your evidence, and if anything's wrong, we'll improve it, we'll punish the guilty. What is the Election Commission doing? Election Commission is threatening the leader of opposition. Give us affidavit, you can go to jail, which only confirms my suspicions. In Maharashtra, in other places, it was stealth from the back door. Here in Bihar, where I am right now, it's being done from the front door. No longer stealth, but dacoity. Election Commission owes an answer to this country. It's an august institution. It cannot be spoilt like this. Do remember, history shall record all your misdeeds. तो दोस्तों, आपने योगेंद्र यादव को सुना, आप भी हिल गए होंगे, सख्ते में पड़ गए होंगे। उधर पूरे तमाम विपक्षी दलों का कांग्रेस को, राहुल गांधी को समर्थन मिल चुका है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो चुका है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद इसी कड़ी में कहते हैं कि वोट चोरी लोकतंत्र की हत्या है। ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि देश के भविष्य पर हमला है, ये चुनाव पर हमला नहीं है। चुनाव आयोग का जवाब देना लाजमी है, चुनाव आयोग को जवाब देना ही होगा। उधर कांग्रेस नेता शशि थरूर वोट चोरी के
राहुल गांधी के आरोपों पर उन्होंने पूरी तरह समर्थन किया है। हालांकि आप कहेंगे कि वो तो कांग्रेस के ही नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से पार्टी आला कमान से विपरीत दिशा में चलते हुए शशि थरूर दिखाई दिए। लेकिन अचानक राहुल गांधी का सपोर्ट बताता है कि लोकतंत्र की रक्षा जरूरी है और इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। शशि थरूर यही कह रहे हैं। थरूर ने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने, स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया है। और राहुल गांधी के वोटों की चोरी के आरोप को लेकर अखिलेश ने भी समर्थन किया जमकर। उन्होंने यूपी उत्तर प्रदेश का हाल बता दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में खास वोटरों के नाम काटे गए थे। चुनाव आयोग को हमने शपथ पत्र के साथ शिकायतें दी थी। 18,000 शपथ पत्र के साथ शिकायतें सौंपी गई। इस मामले में आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने एक बीएलओ तक नहीं हटाया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में भाजपा के इशारे पर 18,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। वो 18,000 लोग वोट नहीं डाल पाए। एफिडेविट के साथ हमने चुनाव आयोग को शिकायत पत्र दिया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग पर हमला उन्होंने बोला और कहा कि आप हल्फनामा क्यों मांग रहे हैं? अगर कोई जानबूझकर गलती हुई है तो आपको इसकी जांच करनी चाहिए। हम एक तरह से आप हमें मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि हल्फनामा साइन करके दो। और इससे बड़ी शपथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ी कोई शपथ है जो हमने सदन में ले रखी है? क्या मोदी सरकार दोस्तों अब चुनाव आयोग के जरिए लोकतंत्र की नींव हिला रही है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन रुकने वाला नहीं है। चुनाव आयोग और मोदी सरकार को जबान खोलना ही पड़ेगा। उधर मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, उससे पहले बात राजीव कुमार की करते हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव उन्हीं के अध्यक्षता में हुआ, वही चुनाव मुख्य चुनाव आयोग थे और उनके ऊपर मुख्य सवाल है। लेकिन कई ऐसे भी चुनाव से जुड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, जो कि पूर्व में रहे हैं, वो भी चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार या राजीव कुमार, सभी को लेते हुए वो हमले बोल रहे हैं। दोस्तों सवाल ये कि क्या सिर्फ ये वोट चोरी है या ये लोकतंत्र की हत्या है? 11 अगस्त को अब कांग्रेस ने बुलाई है बड़ी बैठक। क्या होने वाला है उस दिन? कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है। देश भर में हो सकता है प्रदर्शन का ऐलान, क्योंकि अब बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी, पाई पाई का हिसाब चुकाएगी। और तब तक लोकतंत्र का इम्तिहान सड़कों पर होगा। अगर वोट ही सुरक्षित नहीं है तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? अगर चुनाव आयोग चुप है तो लोकतंत्र की आवाज कौन बनेगा? राहुल गांधी ने सवाल पूछा, अब जवाब देश को चाहिए। अब जवाब देश चाहता है और इस बार मोदी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को भी अपने जबान को खोलना पड़ेगा। ये सिले हुए लबों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि देश को भी जवाब चाहिए और वो भी जल्द चाहिए। खबर पे आप क्या सोच रहे हैं? आपकी राय कमेंट के जरिए आप जरूर हमारे साथ साझा कीजिए। बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।